सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। काउंटिंग मैटर्स। काउंटिंग का मतलब होता है गिनती करना, गणना करना। मैटर का मतलब है कि ये चीज़ महत्व रखती है। यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या की गिनती करना यानी कि जनसंख्या को कंडक्ट करना जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यानी कि जनसंख्या की जो जनगणना है वो जल्द से जल्द की जानी चाहिए। डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब होता है सीमांकन करना, सीमा निर्धारित करना। मस्ट रिमेन ट्रू टू बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरलिज्म। कि जो सीमांकन है यानी कि सीमा निर्धारित करने की जो प्रोसेस है वो सत्य बनी रहनी चाहिए। किन चीज़ों के प्रति? रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म के प्रति। यानी कि जब डीलिमिटेशन किया जाए तो उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाए और साथ ही जो फेडरलिज्म है हमारा संघवाद का ढांचा है, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का संतुलन है उसको भी जो है मेंटेन किया जाए। बाय calling for an all-party meeting on March 5th to discuss। by मतलब ऐसा करते हुए, call for का मतलब होता है डिमांड करना। all party meeting on March 5th to discuss the delimitation exercise। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, इन्होंने क्या किया है, सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाने के लिए कहा है कि भाई 5 मीटिंग को जो है एक मीटिंग आयोजित की जाए इस बात को डिस्कस करने के लिए। किस बात को? डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को डिस्कस करने के लिए। यानी कि मीटिंग का मुद्दा रहेगा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो ऐसा करके हैज़ सॉट, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। तो ऐसा करके एम के स्टालिन जो है उन्होंने इस बात को चाहा है टू स्टिर अप। स्टिर कर देने का मतलब है एक तरह से हलचल मचा देना। अ नेशनल डिबेट। कि भाई एम के स्टालिन जो है उन्होंने इस मुद्दे के संबंध में यानी कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के संबंध में एक राष्ट्रीय डिबेट चाहिए है कि भाई राष्ट्रीय रूप से इस मुद्दे पर जो है डिस्कशन हो। डीलिमिटेशन एज एन एक्सरसाइज हैज़ नॉट सीन, एक्सरसाइज का मतलब होता है कोई गतिविधि, हैज़ नॉट सीन एनी इंक्रीज इन द लेजिस्लेटिव सीट्स सिंस 1973। कि जो सीमांकन है, जो सीमांकन की गतिविधि है इसमें नहीं देखा गया है, हैज़ नॉट सीन एनी इंक्रीज इन द लेजिस्लेटिव सीट्स सिंस 1973। कि जो एक तरह से जो सीट्स होती हैं, जो सीट्स निर्धारित की गई हैं, उन सीट्स में किसी तरह का कोई अंतर जो है 1973 से जो है नहीं देखा गया है। हैविंग बीन फ्रोज़न, हैविंग बीन फ्रोज़न यानी कि उनको रोक दिया गया है, उन्हें फ्रीज़ कर दिया गया है। एज़ पर किस चीज़ के अनुसार? द 1971 सेंसस फॉर पैरिटी इन पॉपुलेशन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट्स। कि 1971 की जनगणना के अनुसार जो सीटें हैं विधायिका की उनको जो है फिक्स कर दिया गया है फॉर पैरिटी। पैरिटी का मतलब है यहाँ पे इक्वलिटी, समानता। इन पॉपुलेशन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट्स। कि देश भर में जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, उसमें एक तरह से समानता को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, जो सीट्स हैं उन्हें 1971 के आधार पे जो है फिक्स कर दिया गया है। दिस वाज डन टू प्रिवेंट स्टेट्स विथ अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम गेटिंग रिवार्डेड। अब देखो सीट्स को फिक्स क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया टू प्रिवेंट स्टेट्स विद अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम गेटिंग रिवार्डेड। कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे राज्य जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है उनको रिवार्ड मिल जाए, यानी कि उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएं विथ अ हायर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कि जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो हैं ज़्यादा हो जाएं।
एट द कॉस्ट ऑफ, और इसकी कीमत किसे चुकानी पड़े, अदर स्टेट्स को, अन्य राज्यों को, विथ बेटर हेल्थ इंडाइसेस एंड लोअर ग्रोथ, यानी कि अन्य राज्य जिनके जो स्वास्थ्य सूचकांक हैं वो अच्छे हैं, यानी कि जहाँ हेल्थ अच्छी है, जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, तो कहीं उन्हें रिप्रेजेंटेशन का खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। भाई एक और तो ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ तो ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाए, और ऐसे राज्य जिन्होंने स्वास्थ्य को इम्प्रूव किया है, एजुकेशन को इम्प्रूव किया है, इसके अलावा अपनी जनगणना को जिन्होंने एक तरह से नियंत्रित रखा है या कम किया है, उन्हें जो है कम रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना। तो ये जो है मुद्दा है मेन। द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो ये 84 संवैधानिक अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, ये जो 84th संवैधानिक संशोधन है, हैड स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेट का मतलब होता है निर्धारित करना, जैसे कोई शर्तें रख देना। तो 84th संविधान संशोधन में इस बात को निर्धारित किया गया था दैट कि द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वुड बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, कि ये जो सीमांकन गतिविधि है, ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये आधारित होगी, वुड बी बेस्ड, किस चीज़ पे आधारित होगी, ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाएगी। इज़ द यूनियन गवर्नमेंट इन एक्सप्लिकेबली, देखो एक्सप्लिकेबल का मतलब है जिसके लिए आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इन एक्सप्लिकेबली का मतलब हुआ कि भाई आप जो है उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे आप। इन एक्सप्लिकेबली डिलेइंग देरी करना। द सेंसस एक्सरसाइज जनगणना टू अलाउ फॉर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी हेल्ड अर्लियर, हेल्ड का मतलब है यहाँ पे होल्ड, हेल्ड आयोजित करना, अर्लियर और जल्दी। कि क्या ऐसा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कह तो नहीं रही, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है जानबूझ के सेंसस एक्सरसाइज को, जनगणना को डिले कर रही है। क्यों? ताकि ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये जो सीमांकन की गतिविधि है, इसको और जल्दी किया जा सके। इन द नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर नॉर्मल रूप से हम बात करें, सामान्य परिस्थितियों के अनुसार अगर हम बात करें, द एक्सरसाइज वुड हैव बीन डन आफ्टर द 2031 सेंसस, कि सामान्य परिस्थितियों के अनुसार ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है यह 2031 की जनगणना के बाद की गई होती, यानी कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वह नॉर्मल परिस्थितियों में कब होती, 2031 की जनगणना के बाद। बट लेकिन इट इज़ नाउ पॉसिबल आफ्टर 2026, लेकिन अब यह 2026 की गणना के बाद संभव है। वंस द सेंसस, कि जब एक बार जनगणना ड्यू इन 2021, देखो जनगणना जो है ना वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है वह जनगणना नहीं हो पाई और फिर तब से लगातार वो डिले होती जा रही है। वंस द सेंसस इज कंडक्टेड, कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, कि अब अगर जनगणना जो कि 2021 की ड्यू है वो अगर आयोजित कर ली जाती है तो उसके बाद जो है 2026 के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को किया जा सकता है। द कंसर्न ऑफ तमिलनाडु, कंसर्न का मतलब एक तरह से है कि भाई चिंता का विषय क्या है आपका। द कंसर्न ऑफ तमिलनाडु दैट द एक्सरसाइज कुड हर्ट का मतलब है नुकसान पहुंचाना, इट्स रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, इन पार्लियामेंट। तो तमिलनाडु की चिंता ये है कि ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वह संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उनका ये जो कंसर्न है, यानी कि तमिलनाडु का जो कंसर्न है, ये इज आया है कंसर्न के लिए, इज लेजिटिमेट, ये कंसर्न जो है कानूनी रूप से सही है। इफ़ द सेंटर इंटेंड्स, इंटेंड का मतलब है इरादा, द प्रोसेस टू बी ओनली प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट्स पॉपुलेशन, कि यदि केंद्र सरकार का इरादा क्या है
कि ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, बी होना ओनली प्रोपोर्शनली का मतलब है आनुपातिक रूप से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट्स पॉपुलेशन, कि प्रत्येक राज्य की जनता के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अगर ऐसा इरादा केंद्र सरकार का है तो तमिलनाडु का जो कंसर्न है वो वैलिड है। दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स इन तमिलनाडु एंड अनडिवाइडेड बिहार। इलिस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पे एक तरह से स्पष्ट है चीज़, आप उसको देख सकते हो। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर आप देखो 1971 से और 2024 तक, किन दो राज्यों की? तमिलनाडु की और अनडिवाइडेड बिहार की। द इलेक्टोरेट, मतदाता, इन दो राज्यों की अगर हम बात करें कि तमिलनाडु और अनडिवाइडेड बिहार की अगर हम बात करें, बिहार जिसमें से कि फिर झारखंड भी अलग हो गया। द इलेक्टोरेट, मतदाता, इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता। फॉर विच रिसेंट डाटा, रिसेंट डेटा का मतलब है लेटेस्ट डेटा, इज़ अवेलेबल, कि जो मतदाता जिनके कि हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध हैं, ग्रोथ करना, बढ़ना बाय 171% इन द फॉर्मर। एक वाक्य आपने कहा और उस वाक्य में आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। देखो यहाँ पे हमने तमिलनाडु का जिक्र किया और अनडिवाइडेड बिहार का जिक्र किया। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला यानी कि तमिलनाडु, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला यानी कि अनडिवाइडेड बिहार। तो फॉर्मर का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि पहले वाला जिसका रेफरेंस हमने पहले दिया है, और लेटर का मतलब होता है जिसका रेफरेंस हमने बाद में दिया है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर मतदाता में कितनी बढ़ोतरी हुई? 171% की, एज अगेंस्ट, जबकि तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो 233% इन द लेटर, जबकि जो अनडिवाइडेड बिहार है वहाँ पर मतदाताओं में 233% की वृद्धि हुई। वाइल, जबकि दे हैड अ कंपेरेबल नंबर ऑफ लोकसभा एमपीस 39 वर्सेस 54 इंक्लूडिंग झारखंड। और जबकि अगर हम उनके एमपीस को कंपेयर करें तो तमिलनाडु के कितने हैं एमपीस? 39, और अनडिवाइडेड बिहार के, मतलब जिसमें झारखंड भी इंक्लूडेड है, तो उसके कितने हैं? 54। इफ़ डिलिमिटेशन वाज हेल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉन टू मैच पॉपुलेशन ग्रोथ, अब देखो, even if the overall Lok Sabha tally was increased, the final number for Tamil Nadu would clearly be much lower than Bihar। अब देखो क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि अगर डिलिमिटेशन जो है उसको आयोजित किया जाता एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो एक तरह से क्षेत्र हैं, जो संसदीय क्षेत्र हैं, है ना, रीड्रॉन, उनको फिर से जो है परिभाषित किया जाए, सीमा फिर से निर्धारित की जाए पॉपुलेशन के अनुसार। एंड इवन इफ द ओवरऑल लोकसभा टैली का मतलब यहाँ पे संख्या, वाज इंक्रीज्ड, और लोकसभा की जो टोटल संख्या है उसको भी अगर बढ़ा दिया जाए, द फाइनल नंबर फॉर तमिलनाडु वुड क्लियरली बी मच लोअर देन बिहार्स। तो जो फाइनल आंकड़ा आएगा तमिलनाडु के लिए सीटों का, वो बिहार से काफ़ी कम रहेगा। अदर स्टेट्स विथ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट्स, अन्य राज्यों की अगर हम बात करें जहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम है, प्रजनन दर जो है कम है, सच है जैसे कि केरला है, कर्नाटका है, विल ऑल्सो भी अफेक्टेड, तो ये भी प्रभावित होंगे। कहने का मतलब ये है कि मुद्दा ये है कि मान लो तुलनात्मक रूप से जो विकसित राज्य हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे केरल हैं, अब ये अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेट को घटा रहे हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और उल्टा इन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। किस चीज़ का? कि इनका प्रतिनिधित्व घट रहा है। और ऐसे राज्य जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ कम हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, जैसे कि बिहार है, यूपी है, वहाँ जो है प्रतिनिधित्व उन राज्यों को जो है ज़्यादा मिल रहा है। मुद्दा ये है, सच एज केरल एंड कर्नाटका, तो रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट्स वाले राज्यों की अगर हम बात करें जैसे कि केरल है, कर्नाटक है, विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, तो ये भी प्रभावित होंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज सेड
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है दैट देयर विल बी नो रिडक्शन ऑन अ प्रो राटा बेसिस फॉर साउदर्न स्टेट्स, कि किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी ऑन अ प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, कि प्रोपोर्शनल आधार पे, आनुपातिक आधार पे किसी तरह की कोई कमी जो है साउथर्न स्टेट्स के लिए नहीं की जाएगी। एंड दैट, और यह कि दे वुड गेट देयर राइटफुल शेयर, कि ये जो दक्षिणी राज्य हैं इन्हें उनका जो हिस्सा है, यानी कि जो राइटफुल शेयर है उनका, उनको जितनी सीट मिलनी चाहिए वो उन्हें मिलेंगी। बट लेकिन देयर हैज़ बीन लिटिल क्लैरिटी, लिटिल नेगेटिव मीनिंग देता है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं है वेदर, कि क्या दिस वुड मीन, कि क्या इसका मतलब ये होगा दैट देयर प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो दक्षिणी राज्य हैं उनके प्रतिनिधित्व का जो अनुपात है विल बी रिटेन्ड आफ्टर डिलिमिटेशन, उसको कायम रखा जाएगा आफ्टर डिलिमिटेशन, है ना, सीमांकन के बाद। द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन सिंस 1973, कि 1973 के बाद में बहुत, मतलब एक सिग्निफिकेंट का मतलब एक अच्छी खासी मात्रा में जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है। शुड लीड टू, तो ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये कारण बनना चाहिए। लीड का मतलब है यहाँ पे एक तरह से कॉज होना, कारण बनना। लीड टू एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, की 1973 के बाद से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से ये तो पक्का है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें जो है और वृद्धि होनी चाहिए। एंड देयरफॉर, और इसलिए अ हायर नंबर ऑफ सीट्स, की सीट्स की संख्या जो है वो भी बढ़नी चाहिए। स्पेशली इन नॉर्थ इंडियाज हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स, खास करके उत्तरी भारत के जो ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें। येट, फिर भी द इक्वली इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, कि ये सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? फेडरलिज्म, संघवाद का। और ये सिद्धांत जो है वो ये सजेस्ट करता है, ये बताता है द नीड फॉर द प्रोपोर्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी मेंटेन्ड टू कीप द बैलेंस ऑफ पावर इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब है बनाए रखना, उसे जैसे का तैसा बनाए रखना अक्रॉस स्टेट्स। कि जो संघवाद का सिद्धांत है वो ये कहता है कि इस बात की ज़रूरत है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्रतिनिधित्व का जो प्रोपोर्शन है, प्रतिनिधित्व का जो अनुपात है, उसको मेंटेन किया जाए ताकि विभिन्न राज्यों में जो शक्ति का संतुलन है वो बना रहे। मोर इम्पोर्टेंटली, और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, तेजी करना। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सपेडाइट द सेंसस जस्ट टू अले। अले का मतलब होता है दूर करना, जैसे आपके कुछ डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को दूर किया जाए। कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, आशंकाएं, फियर्स, डर। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सपेडाइट, की और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि सरकार को तेजी लानी चाहिए। किस चीज़ में? द सेंसस, जनगणना में। जस्ट टू अले कंसर्न्स, ताकि ये जो चिंताएं हैं इन्हें दूर किया जा सके। किस प्रकार की चिंताएं? दैट इट हैज़ बीन डिलेड, मतलब भाई इस तरह की जो चिंता है ना कि भाई सेंसस जो है उसको डिले किया गया है। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है और सुविधाजनक बनाना। एन अर्लियर एंड कंट्रोवर्शियल डिलिमिटेशन। अर्लियर का मतलब है और जल्दी, कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद, डिलिमिटेशन सीमांकन। कि ये जो कंट्रोवर्शियल डिलिमिटेशन है इसको अर्ली किया गया है और इसको अर्ली करने के लिए ही जनगणना जो है उसमें देरी की गई है। इस तरह की जो बातें हैं उनको हटाने के लिए, इस तरह के डाउट्स को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जो जनगणना है उसे जल्द से जल्द आयोजित करना चाहिए। अ नेशन, एक राष्ट्र, यहाँ नेशन से मतलब है भारत के लिए बात हो रही है। स्ट्राइविंग, जो कि स्ट्राइव का मतलब होता है ट्राई करना, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। कि भारत जो कि प्रयास कर रहा है टू रीच, पहुँचने का, कहाँ पे? द हायर पेडेस्टल्स ऑफ वर्ल्ड पावर, कि वर्ल्ड पावर के जो ऊंचे पायदान हैं, वर्ल्ड पावर के
जो ऊंचे आधार हैं वहाँ पहुँचने का भारत जो है प्रयास कर रहा है। तो भारत कैन नॉट अफोर्ड, इस चीज़ को हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। किस चीज़ को? टू डिले द बेसिक एक्सरसाइज, कि ये जो बिल्कुल बेसिक गतिविधि है, कौन सी है बेसिक गतिविधि? ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ इट्स ओन पीपल, कि अपने खुद के लोग जो हैं उनकी गिनती करना एक बेसिक एक्सरसाइज है। तो इस बेसिक एक्सरसाइज को डिले करना भारत जैसा देश जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? एक तरफ तो भारत जो है वो वर्ल्ड पावर बनने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी ओर अगर हम ये जो बेसिक एक्सरसाइज है अपने लोगों की गिनती करना, उसे भी अगर हम कंडक्ट नहीं कर पा रहे, तो इन दो चीज़ों में जो है विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जनगणना जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए।